तो आज हम देखते हैं वाक्य का दूसरा भाग। वाक्य का पहला भाग हम देख चुके हैं, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल जिनमें एक कर्ता एक क्रिया को संपन्न करता है, मिश्र जहां दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों, और संयुक्त एक प्रधान वाक्य और दूसरे आश्रित वाक्य होते हैं, जैसा वैसा जिसका उसका ये होते हैं। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो दूसरा भाग है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया। आठ भागों में कब कौन से बटे हैं वो देख लेते हैं हम कि 8 प्रकार या अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं 8 भाग में। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। और पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। छठवां है संकेतवाचक वाक्य। और सातवां है संदेहवाचक वाक्य। और आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। तो ये हो गए आपके 8 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने बांटा है 8 भागों में। पहला है विधानवाचक, कार्य का करना या होना पाया जाए। दूसरा है निषेधवाचक, न करना या न होना पाया जाए। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न किया जाए। इच्छावाचक, इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, आशीर्वाद, शुभकामना, ये सभी इच्छा में आ जाएंगे। आज्ञा में आज्ञा, अनुमति, आदेश, प्रार्थना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और संकेत में एक वाक्य का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर, अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इस तरह से संकेतवाचक में आएंगे। संदेह, जहाँ कार्य के होने में संदेह हो। कैसे कि जैसे अगर हमने कहा कि शायद शाम तक बारिश हो जाए, तो यहाँ संदेह है या निश्चित नहीं है। या पिताजी आ गए होंगे, तो ये हो जाएगा संदेह में। विस्मयवाचक का हर्ष, प्रेम, क्रोध, घृणा, विस्मय, इनको प्रकट करने के लिए ओहो बेचारा गिर पड़ा, वाह कमाल कर दिया, तो छी कितनी गंदगी है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे विस्मय में। तो ये वाक्य हमारे 8 प्रकार के। हम पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य में आप देख लेते हैं क्या आती है, किस तरह से। सरल वाक्य को ही विधानवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। एक बार देख लेते हैं विधानवाचक को। जहां कार्य का करना या होना पाया जाए विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो विधानवाचक में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई कार्य कर रहा है या होना पाया जाए। तो यहाँ देखें, जैसे हमने कहा कि वर्षा हो रही है, विधानवाचक कार्य का करना है। या कहा कि राम पढ़ रहा है। या कहा हमने मोहन खाना खा रहा है।
मोहन खाना खा रहा है, या कहा कि ताजमहल आगरा में है। तो देखना ये हो गया विधानवाचक। कार्य का करना या होना पाया जाए। यहाँ कार्य हो रहा है, वर्षा हो रही है, कार्य हो रहा है, या फिर कहा राम पढ़ रहा है, तो यहाँ भी कार्य हो रहा है, राम पढ़ रहा है। मोहन खाना खा रहा है, यहाँ भी कार्य हो रहा है। या ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में यहाँ होना पाया जा रहा है। तो कार्य का करना या होना पाया जाए तो वो हो गए विधानवाचक वाक्य। अगला हम देख लेते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो ये होगा विधानवाचक के कार्य का करना या होना पाया जाए। अगला दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। यही वाक्य का निषेध यानी नहीं के रूप में आ जाएंगे, यही विधानवाचक है। तो दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जैसे जहां कार्य का न करना या न होना पाया जाए निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही, राम नहीं पढ़ रहा है, या वह खाना नहीं खा रहा, या तो इस तरह से आपने देखा निषेधवाचक है कि यहाँ देखा कि आगरा में कुतुब मीनार नहीं है। तो यहाँ न करने का या न होने का बोध किया जाए या न होने का बोध हो रहा है तो वो हो रहे हैं निषेधवाचक। जैसे हमने कहा वहां वर्षा हो रही है विधानवाचक का, वर्षा नहीं हो रही है निषेधवाचक का। या हमने कहा राम पढ़ रहा है विधानवाचक का और राम नहीं पढ़ रहा है निषेधवाचक का। इसी तरह से वह खाना खा रहा है विधानवाचक का, वह खाना नहीं खा रहा है निषेधवाचक का। या हमने कहा आगरे में ताजमहल है विधानवाचक, आगरे में कुतुब मीनार नहीं है, तो ये निषेधवाचक था। तो बस आपको निषेधवाचक अगर पूछा जा रहा है तो नकारात्मक वाक्य नहीं वाले वाक्य आ जाएंगे निषेधवाचक में। हम तीसरा देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक। तो देखें कि जहां प्रश्न किया जाए या कुछ पूछा जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जैसे हमने कहा कामायनी के रचयिता कौन है। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि कामायनी के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, तो कामायनी के रचयिता कौन है प्रश्न किया जा रहा है। या कहा हमने कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेव वर्मा को। तो
तो ये भी प्रश्न हो गया आपका। या हमने कहा तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ये भी हो गया। या कहा हमने कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कौन है, ऐसे भी कर सकते हैं, राष्ट्र कवि कौन है या राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। ये 4 प्रश्न हो गए आपके सामने। तो प्रश्नवाचक में यही पूछा जाएगा कि कोई भी प्रश्न आ जाए, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या, कौन, कहाँ, कैसे प्रश्न किया जाए, तो सभी प्रश्नवाचक ही। देख लें, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। और राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। 2 राष्ट्र कवि हैं, पहले मैथिली शरण गुप्त हैं, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहाँ हमने कर लिया प्रश्नवाचक। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक ये हो गया बात को। अब तीसरा हो गया हमारा, चौथा है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक नंबर 4, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक देख लें कि जिन वाक्यों से इच्छा, अभिलाषा या शुभकामना या आशीर्वाद का बोध हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य अगर पूछा जा रहा है तो या तो उसमें दिया जा रहा है आपको आशीर्वाद या शुभकामना या इच्छा अभिलाषा की जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा कि दीर्घायु भव। तो यहाँ देख लें कि दीर्घायु भव, लंबी आयु हो, या जीते रहो, या प्रसन्न रहो, या विजयी भव। तो ये आशीर्वाद के तौर पर हो गया, ये हो गया आशीर्वाद, ये भी इसी का है। अगर हमने कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हो गई शुभकामना, क्या आपको शुभकामना दी जा रही है। देख लें, ईश्वर करे सभी स्वस्थ रहें। तो यहाँ की जा रही है इच्छा है कि ईश्वर करे सभी स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, या कोई अभिलाषा की जा रही है कि बड़े होकर तुम ये बनो। तो यहाँ इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद, शुभकामना, ये सभी हमारे आ जाएंगे इच्छावाचक में। जैसे हमने कहा भगवान करे तुम महान बनो। तो ये भी हो गया अभिलाषा, इच्छा, अभिलाषा की किसी भी करने के लिए कार्य को किया जा रहा है कि आप ऐसा करो, या शुभकामना या आशीर्वाद। तो ये हो गया इच्छावाचक। अब 5वां हम देख लेते हैं इच्छावाचक के बाद आज्ञावाचक का। तो ये इच्छा में आपको ध्यान रखना है कि इच्छा, अभिलाषा, शुभकामना, आशीर्वाद ये आ जाते हैं, तो ये है इच्छावाचक। नंबर 5 आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या है कि जहां आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या अनुरोध का बोध हो, वहां
आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो आज्ञावाचक में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ आज्ञा है, अनुमति है, प्रार्थना है, ये है। तो देखें, राम तुम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है तुम पढ़ो, या अनुमति दी जा रही आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए, या अनुमति दी जा रही है, या प्रार्थना कृपया कल आना, कल आना। तो ये अनुरोध किया जा रहा है, तो आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, तो ये हो गई। देखें, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो यहाँ भी आपसे प्रार्थना की जा रही है या अनुमति की जा रही है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं आ जाऊं। तो इस तरह से यहाँ आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध, इनका बोध हो रहा है, तो ये कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो ये 5 हो गए हमारे आज्ञावाचक तक। अब है अगला संकेतवाचक वाक्य। तो अगला है 6वां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक कैसे है, देखें कि जहां एक क्रिया का या जहां एक क्रिया का होना या कार्य का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहां संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो संकेतवाचक में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर होना, ये कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। जैसे कि अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसी तरह से अगर बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि एक वाक्य का होना दूसरे पर निर्भर कर रहा है कि अगर बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो जाएगी, तो फसल का अच्छा होना किस पर, पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है, यानी बारिश होगी। या पढ़ने पर निर्भर हो रहा है पास होने का, कि अगर तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा, अगर पैसे मिल गए तो बाजार जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक वाक्य का होना दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो वहाँ है संकेतवाचक वाक्य। ये हो गया 6वां। 7वां है, लिखें आप, 7वां है संकेतवाचक के बाद संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक का आपको बता ही दिया है कि जहां कार्य के होने में संदेह हो वहां संदेहवाचक वाक्य होते हैं। संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो किसी भी कार्य के होने में संदेह है, निश्चित नहीं है कि कार्य हो गया है कि नहीं हो गया है। तो हमने कहा कि शायद शाम तक बारिश हो जाए। तो यहाँ शायद लगाए, शायद हो जाए, निश्चित नहीं है, तो यहाँ भी संदेह का हो गया। या हमने कहा कि पिताजी आ गए होंगे,
तो यहाँ भी अंदाजा लगा रहे हैं हम कि पिताजी आ गए होंगे, निश्चित नहीं पता है पिताजी आ गए होंगे, बच्चा सो गया होगा या बच्चा पढ़ रहा होगा, छुट्टी हो गई होगी, तो इस तरह से होगा होगी होने वाले ये वाक्य आते हैं, ये भी संदेह के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ भी निश्चित नहीं होता है। तो बस ध्यान आपको कितना रखना है कि निश्चित ना हो यहाँ कि शायद लग जाए, या तो शायद ये काम हो जाए, शायद ऐसा हो, या फिर होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये शब्द आ जाते हैं। तो ये कहलाते हैं संदेहवाचक का। और अंतिम में हमारा विस्मयवाचक। अगला है 8वां विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य जहां हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, आदि का बोध हो, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो विस्मयवाचक कौन से हो गए? या तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, या दुख प्रकट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। तो देख लें खुशी के लिए पहले, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ खुशी के लिए देख लें एक बार कि वाह, वाह है या शाबाश है, ऐसे खुशी के लिए है। या फिर दुख के लिए हमने किया, ओह ओह बेचारा गिर पड़ा। तो यहाँ दुख प्रकट करने के लिए कोई गिर गया है तो वो बेचारा गिर गया। या घृणा के लिए हमने कहा छी छी, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। तो ये हो गया घृणा के लिए। अगर हमने कहा आश्चर्य के लिए, तो आश्चर्य के लिए देख लें, बाप रे, बाप रे इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप। तो यहाँ आश्चर्य के लिए कहा कि इतना पैसा या इतना बड़ा सांप, तो बाप रे। या क्या का प्रयोग भी कभी कभी आश्चर्य के लिए होता है, क्या ऐसा हो गया, तो यहाँ आश्चर्य के लिए होता है। या हमने कहा बाप रे, या वाह खुशी के लिए, और दुख के लिए, अच्छी घृणा के लिए, बाप रे आश्चर्य के लिए। तो इनमें से कोई भी आ जाए ये कहलाते हैं विस्मयवाचक। तो ये हमारे हो गए अर्थ के आधार पर 8 भेद। विधानवाचक कार्य का करना या होना, निषेधवाचक न करना, न होना, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाए, और इच्छावाचक में इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद या शुभकामना, आज्ञावाचक में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, ये सभी चीजें आ जाएंगी, प्रार्थना, अनुरोध। और अगला है संदेहवाचक। संदेह में जहाँ कार्य के होने में संदेह हो कि शायद पिताजी आ गए होंगे। संकेत में एक वाक्य का या एक कार्य का होना दूसरे पर आश्रित हो, कि पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। और विस्मय का आप देख ही रहे हैं कि जहाँ खुशी या दुख या घृणा या फिर आश्चर्य प्रकट हो, वहाँ होता है विस्मयवाचक। तो ये 8 भेद हो गए अर्थ के आधार पर, 3 भेद थे रचना के आधार पर। ये हो गए हमारे वाक्य। धन्यवाद।